कराची से थरपारकर कुछ दोस्तों के साथ जाने का मौका मिला। खुशी की बात थी। सैटरडे संडे को हम लोग यहाँ से प्लान बना के निकले और बिज़नेस कम्युनिटी के 10-12 लोग थे, उनके साथ मैं गया। मकसद सिर्फ ये था कि कराची से दूर जो दूर दराज मिट्टी में और इस्लाम कोर्ट में हमारे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी रहती है, उनकी ज़िंदगी को करीब से देखें। और जमात इस्लामी वालों ने वहाँ पर हिंदुओं की एक बस्ती में एक शानदार हॉस्पिटल बनाया है और वो उसको भी देखने का शौक़ था। बहुत सारे मस्जिद को जो लोग सपोर्ट करते हैं उनमें से कुछ लोग उसके डोनर भी हैं, वो भी चाह रहे थे कि इसको जाके देख कर तो आएँ कि कैसा बना है, कैसा चल रहा है। और कोई ख़ास बात नहीं थी। हम लोग निकले वहाँ सवेरे और रास्ते में हमने देखा कि जैसे ही थरपारकर शुरू होता है तो दोनों तरफ रेत ही रेत है और गवर्नमेंट ने बहुत लंबी सड़क बनाई है। आगे चल के थर कोल प्रोजेक्ट्स हैं गवर्नमेंट के और वहाँ फॉरेनर्स आते हैं और उससे फिर आगे नंगर पार्कर है और उसके बाद फिर भारत का इलाका शुरू होता है। तो हम लोग जब वहाँ पहुँचे तो सबसे पहली चीज़ जो हमें लगी कि गवर्नमेंट ने ये सड़क बहुत अच्छी बनाई है और इसकी वजह से आना जाना तो कोई मसला नहीं है, बहुत खुशी की बात थी। दूसरी चीज़ हमने देखा कि रास्ते में ज़्यादा आबादी नहीं है और इसलिए कराची से रास्ते में हम कहीं रुक के रेस्टोरेंट से खा पी के फिर हम जब पहुँचे हम थरपारकर, तो थरपारकर में जाते ही हमें लोगों ने, वहाँ के जो लोग थे, हमें ले गए जहाँ मोर वगैरह दिखाने के लिए और मुख्तलिफ़ इलाकों को घुमाने के लिए। तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं हॉस्पिटल के बारे में। सबसे पहले जो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है ना उस हॉस्पिटल को देखने का, यहाँ पर इन लोगों ने हॉस्पिटल बनाया है और ये इसको चंदा वगैरह देते हैं दूसरी जगहों से लोग, और यहाँ की पूरी आबादी जो है वो वहाँ पे गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल है वो, और ये अल खिदमत वालों का हॉस्पिटल और 2-4 और क्लिनिक और हॉस्पिटल वहाँ पर हैं, उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो हम ज़्यादा बात करेंगे वहाँ के हिंदू कम्युनिटी के बारे में इस वीडियो में आज की। और वहाँ पे मैंने जो उनके मंदिर में जाके लोगों से मुलाकात की और वो जो मुकेश मुझे घुमाते रहे और फिर हम रात को मिठी शहर में हमने क्या देखा। तो देखिए, मिठी शहर जो है उसकी कोई ज़्यादा आबादी तो है नहीं, लेकिन वो बहुत पुराने ज़माने से ही वहाँ हिंदू अक्सरियती इलाका है। और मुकेश जब मुझे अपने इलाके में ले गए तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि कराची से इतने दूर होने के बावजूद भी उनकी पतली पतली गलियां हैं, हिंदू मुसलमानों के घर साथ साथ हैं, बट बिला खौफ व ख़तर रहते हैं वो लोग। आपस में उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और जो मंदिर के जो पुजारी साहब थे, उनकी उनकी गुफ्तगू से मुझे लगा कि उनकी अपने मज़हब के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी है। और जो भी मेरे सवालात थे, मैं चूँकि हिंदू मज़हब को ज़्यादा नहीं जानता हूँ, मैं पाकिस्तान में पला बड़ा हूँ और मुझे कोई ऐसा मौका नहीं मिला, तो जो भी मैंने पूछा सादा सवालात, उसके उन्होंने अच्छे तरीके से जवाबात दिए और अपना मज़हब उसको ठीक तरीके से प्रेज़ेंट किया। और उनके साथ उनकी हेल्प कर रहे थे एक ज़्यादा सीनियर सिटीज़न थे वहाँ पे, जो पहले से नंगर पार्कर के मंदिर में भी काम कर चुके हैं। और जनाब, हमने उनसे पूछा जो ख़ास हॉट सवालात हैं। मैंने उनको बोला कि आप लोगों के बारे में हैं कि आप लोगों को परेशानी है कि बाज़ औक़ात आपकी किसी हिंदू बच्ची को किडनैप करके उससे ज़बरदस्ती शादी की जाती है। तो दोनों ने मुझे इनकार किया कि ऐसा नहीं होता। हाँ, अगर पढ़ते लिखते किसी की दोस्ती हो जाए इक्का दुक्का तो ये वो एक आम सी बात है। और उन्होंने बोला कि हम मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ घर हैं, मंदिर के पीछे जो गली उसमें है और हर तरफ है, हम मिक्स लोग हैं। तो ये मंदिर जब से बनी है 80% मुसलमान यहाँ के आके इसको देख चुके हैं, फ़ोटो वगैरह ले चुके हैं और हम लोग उनके इमामबाड़ा में जाते हैं और उनकी दरगाहों पे जाते हैं। और चाँद रात, चाँद मुसलमानों का जो महीना चाँद से शुरू होता है, तो वो चाँद देखने ते वक्त हमारी औरतें मीठे चावल बना के लेके जाती हैं और इंजॉय करती हैं उनकी जो भी मुसलमानों में होता है। और हमें तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि कुछ लोग यहाँ से चले जाते हैं हिंदुस्तान, तो उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है ये पहले एक ही मुल्क था और रिश्तेदार हैं दोनों तरफ, तो कुछ लोगों के रिश्तेदार बुला लेते हैं, कुछ चले गए हैं और कुछ के बच्चे वगैरह जो हैं वो किसी वजह से अब बेहतर अपॉर्चुनिटी या कोई वजह वो चले गए होंगे, बाद में कुछ बच्चों को बुला लेते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि हम लोग तो नहीं जाना चाहते, हम लोग यहाँ सेटल हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चले गए थे किसी वजह से, वापस आ गए हैं वहाँ, वो से एडजस्ट नहीं हुए। ये बात मैं आपको खाली वही बातें बता रहा हूँ जो उन्होंने बताई।
और मुकेश ने बताया कि वो 6 भाई हैं, मिल के रहते हैं घर में और वो बहुत खुश हैं कि ये अलखिदमत वालों के हॉस्पिटल में उनकी जॉब भी है और वो अच्छी लाइफ एंजॉय करते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में एक डॉक्टर मिले, बहुत सीनियर बड़े डॉक्टर हैं, प्रभु लाल साहब। उन्होंने बताया कि उनके बच्चे अमेरिका में हैं, यूएई में हैं और वो उसे बुलाते हैं, बट प्रभुलाल नहीं जाना चाहते और वहाँ खुश हैं वो। उनको अच्छा लगता है कि वो हॉस्पिटल में अपने हिंदू और मुसलमानों की खिदमत करते हैं और हॉस्पिटल को डेवलप करने में अपना रोल प्ले कर रहे हैं और मुझे बहुत हम्बल और बहुत नाइस आदमी लगे। और कुछ और हिंदू डॉक्टर भी थे, उनसे भी बातचीत हुई और वो भी खुश दिखे। उन्होंने कहा कि हमने सारी पढ़ाई लिखाई इसी मुल्क में की, हमारा मुल्क यही है। तो जो कराची में रह के या बाहर से हम बातें सुनते थे, वहाँ जाके हमें लगा कि ऐसा नहीं है और ठीक है, सारा सारा मामला कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, वहाँ पे जो हॉस्पिटल है वो उन लोगों ने, मुसलमानों की जमात है तो उन्होंने हिंदुओं की बस्ती में जाके क्यों बनाया? तो वो कहते हैं कि बिल्कुल, ये तो इसके अलावा भी हमारे प्रोजेक्ट हैं और इसमें हम देखते नहीं है कि ये आबादी मुस्लिम फ़ायदा उठाएगी या हिंदू, और यहाँ ज़रूरत थी, हमने यहाँ बनाया है और हम खुश हैं और इसको आगे ले जाएंगे। हॉस्पिटल वालों ने बताया कि हम इसके अंदर स्कूल कॉलेज भी बनाएंगे, हम इसके अंदर बहुत लंबा, बहुत बड़ी जगह उन्होंने ली है और उसको लेके चलना चाहते हैं। वहाँ ऑस्ट्रेलिया, चैरिटी ऑस्ट्रेलिया के नाम से कोई तंजीम है, उन लोगों ने इनको किक स्टार्ट में हेल्प किया और बाद में भी करते हैं और अभी तक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत जगहों से उनको वहाँ पे फंड वगैरह मिलते हैं। और इसके अलावा देखने के लिए, घूमने के लिए अच्छी जगह है न, और कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशानी नहीं है और आप आराम से घूमें फिरें, सड़कें बहुत अच्छी हैं। दूसरी जो अच्छी बात लगी मुझे वहाँ का, वो एक बिल्कुल मिसाली एक मॉडल इलाका है जहाँ जो होना चाहिए हर जगह। वहाँ पे आप कह सकते हैं कि बिल्कुल क्राइम फ्री है, ज़ीरो क्राइम रेट कह सकते हैं, पुलिस फॉर्मेलिटी के लिए है। मिसाल के तौर पे मुझे सुबहान ने बताया कि उनकी बकरी खो गई थी किसी की, तो वो 5-6 महीने नहीं मिली। 6 महीने बाद किसी ने बताया कि वो फलां के पास है, वो लेने गए तो उन्होंने बकरी भी दी और जाते हुए कहने लगे ये इसके बच्चे हैं, ये भी ले जाओ। तो वहाँ ये बिल्कुल कॉमन है कि आपका ऊँट, आपकी गाय, आपकी बकरी नहीं आती है तो वो 2-4-6 दिन बाद मिली जाएगी। लोग दरवाजे लॉक नहीं करते और बिल्कुल जान और माल। कुछ चीज़ें सुवेनियर लेने मार्केट में गया तो मैंने नाम लिए मुकेश के और माफ़ कीजिएगा, मच्छर आ गया था, तो मैंने नाम लिए और उन्होंने बोला कि हाँ बिल्कुल जानते हैं और फ़ोन मिला के बात भी की उससे। तो वंडरफुल जगह है। और भी कराची के लोगों को और दूसरे लोगों को जाना चाहिए, ऐसे रूरल एरिया में जाएंगे, देखेंगे, लोगों से मिलेंगे तो फिर उनके लिए कुछ कर भी सकते हैं। हमारे साथ जो बिज़नेस कम्युनिटी के लोग के लिहाज से वो बिल्कुल पीसफुल है। ये एक दूसरे को सब जानते हैं। मैं वहाँ से, पहली बात तो ये कि इन लोगों ने जानबूझ के इतनी दूर बिल्कुल नियत के साथ गए थे कि हम देखने के लिए आए अपने हिंदू मुसलमान भाइयों को जो दूर रहते हैं, तो ये इनका जज्बा अच्छा था और अपने खर्चे पे गए थे ये लोग और मिलजुल के वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, लोग खुश हैं, तो अगले दिन ब्रेकफास्ट पे मैंने देखा वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि हम इसके लिए और क्या कर सकते हैं। हॉस्पिटल वालों ने उनको बताया कि यही हमारी ज़रूरत है और उस मौके पे 4-5-6 लाख रुपए शायद जमा हो गए। कुछ लोगों ने बोला कि हम हर साल इतने देंगे और कुछ लोगों ने कहा कि हम मज़ीद लोगों को लेकर आएंगे यहाँ पे, और ये एक अच्छा स्टार्ट था और मैं लकी हूँ कि मैंने ये सब देखा वहाँ पे। अगर ये लोग दोबारा बुलाएंगे, अगर ये लोग दोबारा जाएंगे, मैं फिर जाऊँगा। और अब तो मेरी वहाँ दोस्ती भी हो गई है। आज की वीडियो का कि मैं अपने उस सफ़र की रुदात शॉर्ट बता दूं कि मैंने वहाँ क्या देखा, और कराची के, लाहौर के, हैदराबाद के लोगों को वहाँ ज़्यादा जाना चाहिए। वापसी में हम लोग दूसरे रास्ते से आए और दूसरे रास्ते में आते हुए हमें अकबर बादशाह का हमने वो जगह देखी जिसके बारे में बताया जाता है कि अकबर बादशाह वहाँ पैदा हुए थे। उस जगह का नाम उमरकोट है, बाद लोग उसको अमरकोट भी कहते हैं। और फिर हम आगे आए वहाँ पे तो हमने एक कुनरी शहर देखा जहाँ बहुत बड़ी मिर्चों की मंडी लगती है। उस वक्त मार्केट पीक पे नहीं थी लेकिन हमने कुछ देखा और इन्जॉय किया। और घूमते फिरते हैदराबाद से होते हुए हम लोग संडे को कराची वापस आ गए। इट वाज अ वंडरफुल ट्रिप। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी जाएंगे तो बहुत इन्जॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।